चलिए देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि क्रिया नहीं हो रही है। तो देखिए, जो रासायनिक अपक्रिया हो रही होगी कि तो उसकी कुछ पहचान होती है। अगर वे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो चलिए देखते हैं, तो क्या रासायनिक अपक्रिया की पहचान, रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो क्या लिखा है कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान निम्न परीक्षणों के द्वारा की जाती है। जो रासायनिक क्रिया का जो पता लगाया जाता है तो वो निम्नलिखित परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। मान लो कोई वस्तु है, क्या है, कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो गया तुम क्या समझ जाना, समझ जाना है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि अवस्था क्या होता है। तो अवस्था का मतलब क्या हो गया, आकार में परिवर्तन हो जाए। अवस्था मतलब क्या है, अगर किसी पदार्थ के आकार में अगर परिवर्तन हो गया तो समझ जाइए कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। दूसरा क्या है, अगर रंग, सॉरी यानी इसके अगर आकार में परिवर्तन हुआ तो क्या समझ जाना, तो आपको समझ जाना है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक, और अगर किसी रूप में परिवर्तन आ गया, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के अगर रूप में परिवर्तन आ गया तो आपको समझ जाना है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई आकार कैसे मिलता, कोई कठोर था, कैसा था, कोई कठोर भाग था, ठोस था। मान लेते हैं कोई ठोस था और कुछ देर के बाद क्या हुआ, ये अगर कोई लिक्विड फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया, या हाँ वायु यानी वायु के फॉर्म में यानी वायु जैसा हो गया। अगर कोई पदार्थ मान लेते हैं कि ठोस था पहले, उसके बाद अगर हो गया पानी की तरह यानी द्रव, पहले ठोस था मान लेते हैं। अगर ठोस से कोई चीज या कोई पदार्थ अगर द्रव अवस्था में आ जाए तो भी आपको समझ जाना है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। और यदि गैस जैसा हो जाए, नहीं कोई पदार्थ पहले ठोस था लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, गैस जैसा हो जाए, तो आपको समझ जाना है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। दूसरा क्या, रूप, रूप जिससे मान लेते पहले क्या था, पहले कुछ दूसरे कलर का था, यहाँ पर रंग कोई दूसरा था। मान लेते हैं यहाँ पे लाल रंग था, क्या था, लाल था। अगर कुछ देर के बाद वहां पर इसका रंग बदल गया, क्या हो गया, रंग बदल गया, रंग बदल गया तो क्या, तो समझ जाना है आपको कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगला क्या, ताप में परिवर्तन। क्या चीज, ताप में परिवर्तन। तो देखते हैं अगर ताप में परिवर्तन से कैसे पता लगाएंगे। अगर किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन आ गया, क्या हो गया, तापमान में, पहले कोई पदार्थ था, उस पदार्थ का जो तापमान था मान लेते हैं 38 सेल्सियस था, 38 सेल्सियस था, क्या था, 38 सेल्सियस अगर तापमान था। अगर उस वस्तु का तापमान घट जाए, क्या हो जाए, घट जाए, तो उसका मान लेते हैं 35 हो गया या 40 हो गया। पहले कोई वस्तु था, उस वस्तु का जो तापमान था कितना था, 38 सेल्सियस था। कुछ देर बाद क्या हो गया, या तो 35 हो जाए या 40 हो जाए। इसका मतलब यह है, या तो 38 से कम हो जाएगा तो भी आपको समझ जाना है कि इसमें रासायनिक अपक्रिया हो रही है, और यदि तापमान इसका 38 से ज्यादा हो गया तो भी आपको समझ जाना है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। यदि 38 का 38 ही है तो समझना अपक्रिया नहीं हो रही। अगर 38 से अगर कम हुआ तो भी समझ जाइए रासायनिक परिवर्तन हुआ, अगर ज्यादा हुआ तो भी समझ जाना है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, मान लेते कोई पहले, मान लेते क्या था, जल, जल, जल भरा है, क्या है, जल भरा हुआ है किसी पात्र में, और उस पात्र को क्या कर दिया गया, गर्म कर दिया गया। जब उस पात्र को गर्म किया गया तो क्या हुआ, भाप बन के उड़ने लगा। जब भाप बन के उड़ने लगा तो क्या, इससे क्या पता चला, इससे पता यह चला कि इसमें रासायनिक अपक्रिया हो रही। तो वही चीज लिखा गया है, गैस का निकलना। यदि कोई पदार्थ पहले दूसरे जैसा था, ठोस रहा हो या द्रव जैसे रहा हो, लेकिन कुछ देर बाद में, अगर कुछ देर बाद में उस लिक्विड फॉर्म से या ठोस पदार्थ से अगर गैस निकलना शुरू हो जाए तो आपको समझ जाना है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। अगला क्या, रंग में परिवर्तन। पहले कोई दूसरा रंग था, क्या है, पहले मान लेते हैं लाल था,
रंग। अगर लाल के बाद अगर भूरा हो गया कलर, क्या हो गया, पहले किसी वस्तु का कलर जो था लाल था, कुछ देर के बाद क्या हो गया, भूरा हो गया। यानी कलर में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अगर आपको अगर अवस्था में परिवर्तन दिखाई दे तो भी समझ जाना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और यदि तापमान में अगर परिवर्तन आ जाए तो भी आपको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगला क्या है, गैस का निकलना। यानी किसी पदार्थ से गैस निकलना शुरू हो जाए तो आपको समझ जाना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगला क्या है, रंग में परिवर्तन। यदि किसी वस्तु का रंग बदल जाए, तो भी आपको समझ जाना है कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब क्या, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये चीज तो हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लिया था। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हमने क्या, मान लो कल एक एग्जाम्पल पढ़े थे, तो क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन को लिया गया और क्या लिया गया, क्लोरीन। अगर हाइड्रोजन को और क्लोरीन को लिया गया तो क्या हुआ था, यानी जब हाइड्रोजन को लिया और क्लोरीन को लिया तो क्या हुआ, दोनों मिल गए। दोनों मिल करके क्या किए, एक नया पदार्थ बना दिए। क्या कर दिए थे, नया पदार्थ। उस नए पदार्थ का क्या नाम था, उसका नाम था HCl। यानी पहले दो पदार्थ थे, पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन दो तत्व थे। इन्होंने क्या किया, ये दोनों मिल करके क्या किया, दोनों मिल करके एक तीसरा नया पदार्थ बना दिए। वो क्या था, HCl। जब इस एक नए पदार्थ बना दिए तो इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब इस रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के द्वारा लिखा गया, क्या किया गया, संकेत के द्वारा लिखा गया। अभी देखो H2 क्या है, H2 जो है हाइड्रोजन का संकेत है। क्या है, हाइड्रोजन का संकेत है। और जो क्लोरीन Cl2 क्या है, तो क्लोरीन का संकेत है। और जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका संकेत लिखा गया, क्या लिखा गया, HCl। यानी किसी अभिक्रिया को अगर संकेत के द्वारा लिख दिया जाए, यानी किसी अभिक्रिया को संकेत के द्वारा अगर लिख दिया जाए तो कहते हैं समीकरण। यानी ऐसे अगर देखा जाए तो जब लिखेंगे अपनी भाषा में क्या लिखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, HCl कहते हैं। इसको हमने क्या किया, एक हम अपने मुंह से बोल रहे हैं तो वाक्य के रूप में बोल रहे हैं। कैसे, एक वाक्य के रूप में बोल रहे हैं तो वो क्या, एक अभिक्रिया है। और जब उस अभिक्रिया को क्या किया, हम संकेत के द्वारा लिख दिए कि H2 और Cl2, तो क्या संकेत है। तो जब इसको संकेत के रूप में या सूत्रों के रूप में लिख दिया जाता है उसको कहते हैं समीकरण। तो ये लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, तो ये क्या है, ये दोनों अभिकारक ही तो हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे थे। कल इसके जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, जो भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अभिकारक। जो नया उत्पाद बनाते हैं, जो नया पदार्थ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो ये क्या है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। और जो ये है जिसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, जिसको हमने पिछले लेक्चर बताया भी था। तो जब इन अभिकारक तथा उत्पाद को शब्द के रूप में नहीं लिखा गया, क्या लिख दिया गया, संकेत के रूप में लिख दिया, सूत्र के रूप में लिख दिया, तो उसका कहते हैं रासायनिक समीकरण। वही लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले उत्पाद, ये क्या है, अभिकारक, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। उत्पादों को प्रतीक तथा सूत्रों के द्वारा लिखने को, इसको क्या किया, सूत्र के द्वारा लिखा गया है, उस रासायनिक समीकरण कहते हैं, वही लिखा हुआ है। अगर हम क्या करें, इसको हिंदी में लिख दें, क्या लिख दें, इसको हम हिंदी में लिख दें। इसको हमने क्या लिया, शब्द में हिंदी में लिख दिए। ये क्या है, हाइड्रोजन, हमने लिख दिया हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ ये क्या है, तीर लगा दिए, क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमने क्या किया, तो हमने इसमें देखा तो ये क्या लिखा, हमने संकेत के रूप में लिख दिया, किसके, सूत्रों के रूप में, प्रतीक के रूप में लिखा।
तो इसको हमने प्रतीक के रूप में लिख दिया, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं इसको हमने कहा रासायनिक समीकरण। और जो नीचे हमने लिखा इसको, तो हमने नीचे जो लिखा इसको क्या किया, शब्दों के रूप में लिखा। किसमें? इसको हमने शब्दों के रूप में लिखे, तो इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। यानी इससे यह पता चलता है जब किसी अपक्रिया को अगर सूत्र के द्वारा लिखेंगे यानी प्रतीक के द्वारा लिखेंगे तो उसको कहेंगे रासायनिक समीकरण, और जब उस अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिखेंगे, किसको? शब्द के रूप में लिखेंगे तो उसको कहेंगे शब्द समीकरण। ये आपको पता चला होगा। तो अगर आपको कभी शब्द समीकरण की परिभाषा लिखने को आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? तो शब्द समीकरण की परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, चलिए देखते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में, ये क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ये क्या है? ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, एक अभिकारक है। तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त उत्पादों को, ये क्या है, एक उत्पाद है, उस शब्दों के द्वारा लिखने को शब्द समीकरण कहते हैं। बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे क्या किया गया है, प्रतीकों तथा सूत्रों को द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहेंगे, अगर यहीं पर इसको हटा करके लिख दें क्या, शब्दों के द्वारा। तो ये क्यों इतना अंतर है कि शब्दों के द्वारा लिखने को शब्द समीकरण कहते हैं। दोनों सेम है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना है, बस क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। एक आपको याद कर लेना है, या याद नहीं करना, आपको समझ लेना है, समझ जाएंगे, दोनों आप लिख देंगे बहुत अच्छे तरीके से, याद भी हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, शब्द समीकरण किसे कहते हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण की अगर बात करें तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये लिखा है रासायनिक समीकरण के प्रकार, तो पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब हम चलिए देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो पहली बात हम बात करेंगे समीकरण की, समीकरण कैसे बनता है। तो समीकरण की बात करें, मान लीजिए समीकरण हमने क्या लिया था अभी, हाइड्रोजन लिया और क्या लिया था, हमने लिया था क्लोरीन। जब ये दोनों मिल करके, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण किए थे, उसे क्या कहते थे, उसे कहते HCl, उसके हमने HCl कहा था। तो हम बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन और जो क्लोरीन हो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो तीर के बाद में, जो तीर के बाद वाला भाग होता है, यानी जो अपक्रिया के बाद में बनता है, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्पाद। यानी अपक्रिया के पहले वाला भाग अभिकारक कहलाता है और अपक्रिया के बाद तीर के पहले वाला भाग अभिकारक कहलाता है और तीर के बाद वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो इधर तो समझ गए होंगे कि इसको अभिकारक कहेंगे, इसको उत्पाद कहेंगे। तो क्या होता है कि यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित कहते हैं, और जिसकी बराबर नहीं होती उसको क्या कहते हैं, असंतुलित। तो हमने क्या देखा, यहाँ देखें हाइड्रोजन एक परमाणु है और क्लोरीन एक परमाणु है। तो बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे 2 हैं, और क्लोरीन को देखें तो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हैं। लेकिन यहाँ पर देखें HCl, तो HCl में देखें H कितना है, H 1 है। यानी इधर देखें अगर H, तो H की बात करें तो H 1 है, और क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 2 हैं। इधर बात करें तो H जो है तो 2 हैं और क्लोरीन यानी H2 लिखा है, यानी H2 का मतलब क्या है, H 2 हैं, तो ये लिखा 2। यहाँ क्लोरीन देखें तो क्लोरीन Cl2 लिखा है, तो क्लोरीन कितने हैं, 2 हो गए। तो हमने क्या देखा, सॉरी क्लोरीन यहाँ पे एक ही है। तो हमने क्या देखा, जो अभिकारक हैं तो अभिकारक के तरफ में हाइड्रोजन 2 हैं और क्लोरीन 2 हैं, और जो उत्पाद है तो उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन 1 है
और क्लोरीन 1 है। इसका पता इससे ये पता चलता है कि ये जो समीकरण है तो संतुलित नहीं है। जो संतुलित नहीं होती उसको क्या कहते हैं? असंतुलित। यानी जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसको कहते हैं असंतुलित। इधर देखें, हमने ले लिया H2 और हमने ले लिया Cl2। ये दोनों अब क्रिया की, अब क्रिया करके क्या बनाए? HCl बना दिए। क्या बना दिए? HCl। तो इधर बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन इधर 2 हैं और क्लोरीन भी इधर 2 हैं। और इधर देखें तो इधर हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 2 है। अभी को अगर देखें तो इधर हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। यानी इधर और इधर दोनों बराबर नहीं है। यानी बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे, क्योंकि ये कहता है कि आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसको 2 दिए हुए हैं, हमको 1 ही दिए हुए हैं। तो जब ऐसा है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी हमको हाइड्रोजन 2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 2 करना पड़ेगा। तो हम देखो यहाँ पे 2 नीचे लिखा है तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 2 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 2 लिखा गया है तो ये इसको भी 2 दे रहा है और 2 इसको भी दे रहा है। यानी यहाँ पे 2 लिखने से क्या है कि हाइड्रोजन भी पा रहा है 2 और क्लोरीन भी 2 पा रहा है। तो क्या होगा? आप चलो देखते हैं। तो आप देखते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया 2 और क्लोरीन कितना है? अब क्लोरीन हो गया 2। पहले 1 ही था, अब कितना हो गया? 2। अब इधर देखें हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 2। अब देख रहे हैं दोनों तरफ दोनों की संख्या बराबर है। जब दोनों तरफ दोनों की संख्या बराबर होती है इसको कहते हैं संतुलित। और यहाँ पर देखा जाए तो इधर 2 हैं, इधर 1 है। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है। जो बराबर नहीं होता है तो उसको कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। तो हमने क्या लिया? हमने ले लिया H2 + O2। अगर हमने H2 और O2 ले लिए तो यहाँ पर क्या हो गया? इससे बनेगा जल। क्या बनेगा? जल। तो इधर देखते हैं, तो इधर की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बराबर है। लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है। तो ये कहेगा नहीं, हमको बराबर करिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लिख देंगे। जब यहाँ पर लिख दिए तो क्या हुआ? जब हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना है? इधर 2 है। तो यहाँ पर भी 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 4 हो गए। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 है। यानी दोनों तरफ देखें, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या समान है। यानी दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है तो ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। अगला देखें तो एक है मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें मैग्नीशियम कितना है? 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है। क्या है? 1 ही है। तो इसको बराबर करना पड़ेगा। इधर 2 है तो इधर भी हमें 2 करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 2 कर देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ 2 लिखने से एक दिक्कत आ गई, एक प्रॉब्लम हो गई। देखें ऑक्सीजन 2 इधर है, ऑक्सीजन 2 इधर है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर 1 ही है। तो क्या हुआ? इधर हमको 2 करना पड़ेगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो अब हम देखें मैग्नीशियम इधर भी 2 है, इधर भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 इधर है, ऑक्सीजन 2 इधर है। तो अब क्या है? अब हम यहाँ पर हमने देखा कि इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान है। यानी जहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होती है